27 2025 तमिलनाडु के करूर जिले में एक राजनीतिक रैली में अचानक भीड़ भयंकर रूप ले लेती है। खुशी और उम्मीदों की जगह वहां होती है भयंकर त्रासदी। 39 से अधिक मृतकों का आंकड़ा अभी तक सामने आया है और दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। शोरगुल, उत्साह और उम्मीदों का सैलाब। ये तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की राजनीतिक रैली थी जो हमेशा की तरह हजारों लोग खींच लाई थी। मगर इसी भीड़ और जोश में वो मंजर छुपा था जिसने सैकड़ों घरों की खुशियां छीन ली और पूरे देश को हिला डाला। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे इतनी बड़ी रैली नियंत्रण से बाहर हो गई, किसकी जिम्मेदारी थी और हमें इससे क्या सबक मिल सकते हैं। 27 दिसंबर 2025 शाम का वक्त था। एक्टर विजय, जिन्होंने हाल ही में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कशगम यानी TVK बनाई है, वो अपनी सबसे बड़ी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। हर बार की तरह फैंस को अपने सुपरस्टार का इंतजार था। एक्टर विजय के आने में करीब 7 घंटे की देरी हो गई, लेकिन भीड़ वहां पर डटी रही। अनुमान था कि 10,000 लोग आएंगे, लेकिन मैदान में 60,000 लोग आ गए। ज्यादातर उनमें से युवा, महिलाएं और बच्चे थे। जैसे ही विजय का काफिला मंच के पास आया, लोग दीवानेपन में आगे बढ़े। मंच के पीछे कुछ लोग पेड़ पर चढ़ गए बेहतर नजारा पाने के लिए, लेकिन तभी एक डाली टूटकर नीचे गिर गई। गिरने की वजह से अचानक वहां पे भगदड़ मच गई और वहां मौजूद लोगों की चीख पुकार, दम घुटना, गिरना और फिर अस्त व्यस्त और भीड़, सब कुछ एक भयानक हॉरर मंजर में बदल चुका था। कई लोग वहीं बेहोश हो गए। ज्यादातर इसमें छोटी महिलाएं और बच्चे घायल हुए। इस घटना में 39 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें 17 महिलाएं, 13 पुरुष और 9 बच्चे भी शामिल थे। कई बच्चों की उम्र सिर्फ 2 या 5 साल के आसपास थी। करीब 100 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। इसी भगदड़ के बीच में एक पिता अपने मासूम बच्चे को गोद में लेकर चीख रहे थे कि मेरे बच्चे की जान बचा लो। ऐसी दर्जनों कहानियां वायरल हो रही हैं अब सोशल मीडिया पे। घटना के फौरन बाद विजय का भी दिल टूट गया। उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट में कहा कि मेरा दिल चूर चूर हो चुका है, शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ एक्टर विजय ने हर मृतक परिवार को 20 लाख रुपए देने की भी सहायता का ऐलान किया। और इसी के तुरंत बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने आपात बैठक बुलाई और राज्य सरकारों ने भी पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की राशि घोषित की। देश के प्रधानमंत्री, तमाम नेता, सभी ने अपना दुख जताया। रैली मैनेजमेंट और पुलिस की तरफ से भी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। इतनी भीड़ के लिए आपके पास पर्याप्त एम्बुलेंस, पानी और खाने की व्यवस्था, साथ में सुरक्षा के इंतजाम ही नहीं थे। इस हादसे की सबसे बड़ी वजह है कि हमारे सिस्टम के पास क्राउड कंट्रोल करने का कोई सिस्टम ही नहीं था। और पुलिस ने भी एक्टर विजय की पार्टी TVK पे और कई और आयोजकों पर आपराधिक केस दर्ज किए। अब ये घटना सिर्फ एक रैली की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। हर उस परिवार की कहानी है जिसमें 27 तारीख को जिस परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। अभी ज्यादा दिन बीते भी नहीं थे और RCB ने IPL का फाइनल मैच जीता था और उसके जश्न में जुलूस निकाल रहे लोगों के बीच में भी भगदड़ मची थी और कितने लोग मारे गए थे। उसके कुछ समय पहले महाकुंभ में भी भगदड़ मची थी, उसकी वजह से कितने लोगों की मौतें हुई थी। एक हफ्ता, एक सिटी, दूसरा महीना, दूसरा मैदान, इवेंट अलग, भीड़ अलग, लेकिन अंजाम वही का वही। भगदड़, मौत और सिस्टम की हर बार वही फेल स्टोरी। चलिए सीन बाय सीन आपको बताता हूं कि पिछले 364 दिनों के अंदर अंदर हमारे देश में 3 सबसे बड़ी घटनाएं इस भगदड़ को लेकर हुई हैं। सबसे रिसेंट से शुरुआत करते हैं, जो कि है 27 तारीख की घटना, करूर में विजय की रैली। 60,000 लोगों की भीड़, 39 लोगों की मौत और दर्जनों का जख्मी होना। सुपरस्टार का चाम, सिस्टम की गड़बड़ी और देखते ही देखते खुशियां मातम में बदल गई। अब इससे कुछ दिन पहले अगर हम जाएं, हम थोड़ा सा रिवाइंड करें पास्ट में, क्रिकेट का जुनून था। IPL मैच का फाइनल जस्ट हुआ ही हुआ था। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जश्न का माहौल बना हुआ था, लेकिन अगले ही पल भगदड़ मचती है। स्टेडियम के बाहर 11 फैंस अपनी जान गंवा बैठते हैं। 50 से ज़्यादा लोग अस्पताल पहुंचते हैं। विक्ट्री परेड जो सेलिब्रेट करने के लिए लोग आए थे, उनका सपना कब दुख के सपने में बदल गया किसी को मालूम ही नहीं चला। फिर आती है हमारी तीसरी घटना, इससे थोड़े दिन और पहले, जहां इस नए साल की शुरुआत हुई थी। प्रयागराज का महाकुंभ, आस्था का सबसे बड़ा मेला। 30 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की जान चली गई
आंकड़ों के हिसाब से अनगिनत लोग घायल हुए और हर तरफ सिर्फ भगदड़, टूटी और बिखरी चप्पलें और बच्चों की चीखें। अरे अब क्या आस्था और श्रद्धा भी सेफ नहीं है इस देश में? एक माँ जो अपने बेटे को एक्टर विजय की एक झलक दिखाने के लिए लाई थी, आज खाली हाथ घर लौटी है। एक क्रिकेट फैन जो ट्रॉफी लिफ्ट होते देखना चाहता था, अब शायद उसका हाथ भी सही नहीं है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। एक भक्त, एक डिवोटी जो गंगा स्नान के लिए निकला था, कभी घर वापस ही नहीं लौटा। जहां भी भीड़ वहां मौत का खौफ। स्टेडियम हो, रिलीजियस मेला हो या कोई पॉलिटिकल रैली हो, कपड़े, मोबाइल्स, सपने, सब कुछ जमीन पर बिखर जाता है। और इस देश का सिस्टम भी। इरादा तो हर बार बढ़िया होता है, सेलिब्रेशन, ईश्वर पे आस्था या फिर किसी पॉलिटिकल रैली में ज्वाइन होना, पर हर जगह मानो सेम ही स्क्रिप्ट कोई ऊपर से बैठ के लिख देता है। एंट्री एग्जिट का कंफ्यूजन, सेफ्टी की प्लानिंग का अभाव और ट्रेन्ड स्टाफ का ना होना। हर ट्रेजेडी के बाद हम अपने आंसू, अपना दुख, कंपनसेशन, इंक्वायरी, ये सारी चीज़ें सुनते हैं, पर कुछ भी नहीं बदलता। क्या रीज़न है हमारी सिस्टम की प्लानिंग हर बार फेल हो जाती है? क्या रैली या मैच या कोई मेला या कोई भी क्राउड बिल्कुल क्राउड कंट्रोल का साइंस नहीं सीख सकता हमारे देश में? क्या ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी इम्पॉसिबल है इंडिया में? हर इवेंट के बाद सिस्टम बोलता है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नए रूल्स लाएंगे, पर अगली भगदड़ उसी तरीके से आ जाती है। क्या हम कभी समझेंगे कि जो भीड़ में लोगों का एक्साइटमेंट होता है वो सेफ्टी से ही कंट्रोल किया जा सकता है? ट्रेनिंग और प्लानिंग के साथ वो चीज़ कंट्रोल हो सकती है। हम कहते हैं कि हमारा देश बदल रहा है, पर सिस्टम की स्पीड किस रफ्तार से बदल रही है, ये भी तो कोई बात करो। क्या अगले किसी नेताजी की रैली पे या आईपीएल के फाइनल पे या किसी अगले महाकुंभ में हमारे लिए मजबूरी नहीं, सुरक्षा का मिसाल बन पाएंगी? अगली किसी पॉलिटिकल रैली में या फिर महाकुंभ में क्या ये चीज़ आगे से ना रिपीट हो, इस चीज़ की कोई गारंटी हमारा सिस्टम लेगा? आप इमेजिन कीजिए, आप अगर किसी पॉलिटिकल रैली में जा रहे हैं या फिर मान लीजिए कि आप आस्था के लिए, अपनी आस्था के तौर पे श्रद्धा रख के अपने मन में किसी मंदिर में जा रहे हैं और वहाँ पे आज कुछ कार्यक्रम होने वाला है जिसमें भीड़ आने वाली है। क्या कोई गारंटी लेने वाला है कि आप सही सलामत भीड़ से वापस अपने घर आएंगे? कोई है आपकी जान की सलामती जो लिख के दे के नहीं, आप अगर वहाँ आ रहे हो तो आप सेफ हो, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है? कौन लेने वाला है? हमारे देश में आए दिन कितनी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो सिस्टम की लापरवाही के चक्कर में अंजाम पा रही हैं। आपको इस विषय पे क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सोचा नहीं था, पहले महाकुंभ, फिर आईपीएल के मैच, वहाँ पे जो आईपीएल मैच की जो सेलिब्रेशन चल रहा था वहाँ पे भगदड़ मची, उससे लोगों की मौत हुई। उससे पहले महाकुंभ में भगदड़ मचने से मौत हुई और अब ये एक्टर विजय की रैली। हमने किस सिस्टम को अपने देश में बना के रखा हुआ है? क्या ये सिस्टम फेल नहीं है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।